लॉ ऑफ टॉर्ट्स में गाइस जो टॉर्ट वर्ड है उसका मतलब होता है रॉन्ग। टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है और इंग्लिश में अगर उसका ट्रांसलेशन करें तो रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन टॉर्ट जो वर्ड है ये आया है टॉर्टम वर्ड से, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। लैटिन में टॉर्टम वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट और रॉन्ग का आपस में ये रिलेशन है कि सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सीधे रास्ते चलोगे, कानून के रास्ते चलोगे, आप किसी के राइट वायलेट नहीं करोगे, किसी और को परेशान नहीं करोगे। तो जब आप सीधे रास्ते नहीं चलते तो मतलब आपने एक टॉर्ट कमिट किया है, समझ गए। तो ट्विस्ट रॉन्ग ये ऐसे रिलेटेड है। अब अगर बात करें लॉ में डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट की, तो देखो डेफिनेशन तो बहुत लोगों ने दी है, लेकिन अपन 3 जनों की देखेंगे, सैलमन, विनफील्ड और फ्रेजर की। सैलमन ने बोला है सिविल रॉन्ग होता है जिसकी रेमेडी मिलती है कॉमन लॉ एक्शन से, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड मतलब डिसाइडेड, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो पहले से डिसाइडेड होते हैं, कितना डैमेज हुआ है, कितना मिलेगा कंपनसेशन, ये सब डिसाइडेड होता है। किस में डिसाइडेड होता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड होता है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन टॉर्ट में पहले से डिसाइडेड नहीं होता, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ऐसा सैलमन ने बोला है। ऐसा विनफील्ड ने भी बोला है, विनफील्ड ने भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वाली बात बोली है। फ्रेजर ने बोला है राइट इन रेम वायलेट होता है, ठीक है। एक राइट इन रेम एक इंडिविजुअल का वायलेट होता है। राइट इन रेम मतलब जो सबके पास होता है, ठीक है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हो तो सामने लिखा राइट इन पर्सोनम वायलेट होता है, इधर राइट इन रेम वायलेट होता है। अब देखो गाइस, ये डेफिनेशंस तो आपको रटनी पड़ेंगी। की पॉइंट्स देख लेना कि क्या बोला किसने, ताकि याद रहे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही, सैलमन ने सिविल रॉन्ग टर्म यूज़ किया है, बाकी दोनों ने नहीं करा है। ऐसे ही विनफील्ड ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी पता है टॉर्ट को, ये भी बाकी दोनों ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात नहीं करी है। और फ्रेजर ने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम करा है, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, इन टर्म से याद रखना पड़ेगा आपको डेफिनेशन किसकी है। डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड रटना बिल्कुल फालतू एक्टिविटी है, मुझे भी पता है, कोई सेंस नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम पेपर जो सेट करते हैं ना टीचर, उनको काफ़ी सेंस लगता है। तो आपको एग्ज़ाम में नंबर चाहिए तो रट लो, सेंस बनाना है तो कर लो प्रोटेस्ट, कटवा लेना अपना 1 नंबर, क्योंकि डेफिनेशन आ जाती है कई बार। तो डेफिनेशन रटने की ये है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि सबसे पहली बात तो टॉर्ट होता है एक सिविल रॉन्ग। दूसरी बात, जो भी सारे सिविल रॉन्ग होते हैं वो सारे टॉर्ट नहीं होते, समझे। ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग, ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग, समझ गए। ये बड़ा वाला गोला सिविल रॉन्ग का, छोटा वाला गोला टॉर्ट का। लेकिन सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट नहीं होता, वो सिविल रॉन्ग होता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिविल रॉन्ग होता है, वो टॉर्ट नहीं होता। जो ऑफिशियल डेफिनेशन है लिमिटेशन एक्ट 1963 में सेक्शन 2M में टॉर्ट को डिफाइन कर रखा है, उसमें भी रेसिड्यूअरी ही डेफिनेशन दी है कि जो जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं ना, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होते, वो टॉर्ट होते हैं। मतलब रेसिड्यूअरी डेफिनेशन है, टॉर्ट डिफाइन नहीं करा क्या होता है, बस बता दिया कि सिविल रॉन्ग होता है, और वो सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। अब रेसिड्यूअरी डेफिनेशन है तो क्लियर होना चाहिए ना कि टॉर्ट से मिलती जुलती एक्ट्स और टॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, या टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या अंतर है, या टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है। ये पता होगा तभी तो पता होगा टॉर्ट क्या होता है। तो गाइज, टॉर्ट होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, लेकिन क्राइम भी होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो क्राइम होता है वो होता है क्रिमिनल लॉ से रिकॉग्नाइज्ड ड्यूटी का ब्रीच, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ही हो सकता है, कोई बाहर वाले इंसान के अगेंस्ट नहीं हो सकता। टॉर्ट बाहर वाले इंसान किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है, भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, और वो क्रिमिनल लॉ नहीं होता, वो सिविल लॉ के अंडर में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, समझ गए। थोड़ा और समझो, प्राइवेट रॉन्ग होता है टॉर्ट। प्राइवेट रॉन्ग का मतलब जो सामने वाली पार्टी है ना, जैसे A वर्सेस B का केस है टॉर्ट में। अब इसमें A है प्लेंटिफ, B है डिफेंडेंट। B को कोर्ट कौन लेके आया? A लेके आया। ये होता है प्राइवेट रॉन्ग, जब किसी का प्राइवेट राइट वायलेट होता है। प्राइवेट राइट मतलब जो थोड़े कम इंटेंसिटी के राइट्स होते हैं, मतलब जिनका इन्फोर्समेंट थोड़ा हल्का होता है कि हाँ किसी ने ब्रीच कर दिया, सामने वाले को दिक्कत है तो वो कोर्ट चला जाएगा। पब्लिक रॉन्ग में, क्रिमिनल लॉ में के अंडर में जो आते हैं उसमें सामने वाली गवर्नमेंट, स्टेट लेके जाता है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट में प्राइवेट रॉन्ग होता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है
वो होता है प्राइवेट रॉन्ग अगेंस्ट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक और डिफरेंस जो टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ में है वो है कि सबसे पहली बात तो सिविल रॉन्ग है, ठीक है। दूसरी बात है टॉर्ट लिटिगेशन कंपाउंडेबल होती है, मतलब ए और बी कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने सेटलमेंट कर लिया, हमारा केस रफा दफा करो, अब कोई केस वेस नहीं है, बी ने ए को पैसे खिला दिए, जो भी है डैमेजेस दे दिए, कुछ भी कर दिया, बाहर इनने सेटलमेंट कर लिया। क्रिमिनल लॉ में आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, वो कंपाउंडेबल नहीं होता। और लास्ट डिफरेंस कि टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड होते हैं डैमेजेस, मतलब डिसाइडेड नहीं होते, कोर्ट जाके डिसाइड होता है कितना डैमेज हुआ और कितना कंपनसेशन मिलेगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप डैमेजेस पहले पता लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कितना हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप डैमेजेस पता लगा सकते हो या पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं कितने डैमेजेस मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में ही डिसाइडेड होते हैं कई बार। लेकिन टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये जो टर्म है अनलिक्विडेटेड लिक्विडेटेड, इसकी वजह से ये थोड़ा ऐसा भारी सा लगता है, लेकिन इतना कुछ भारी कॉन्सेप्ट है नहीं। अब गाइज यहाँ पे हमने देखा टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कुछ टॉर्ट्स हैं जो क्राइम भी होते हैं, जैसे डेफमेशन है, ठीक है, या नेग्लिजेंस है, ठीक है, या कॉन्स्पिरेसी है। ये सारे के सारे टॉर्ट भी होते हैं और क्राइम भी होते हैं, तो ये दोनों होते हैं। तो आप बोलोगे अब दोनों होते हैं तो क्या फिर सज़ा कैसी मिलेगी, पर स्टेट पनिश करेगा कि इंडिविजुअल जाएगा? अब वो डिपेंड करता है। अगर आपका किसी ने डेफेमेशन किया है तो आप टॉर्ट के अंडर में जाके कंपनसेशन ले सकते हो या क्राइम के अंडर फाइल करके उसको सज़ा दिला सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा एक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ओवरलैप है। डेफेमेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गई, ये सारे और भी कुछ टॉर्ट्स हैं। ये सारे जो टॉर्ट्स हैं ये क्राइम में भी आते हैं और ये टॉर्ट में भी आते हैं। इस वीडियो का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं। लिटरली 4 लाइन का टॉपिक है, ध्यान से सुनो। विनफील्ड के हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, उसके हिसाब से यहाँ जो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो टॉर्ट है ना, वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। और वो रॉन्गफुल एक्ट इसलिए है क्योंकि वो रॉन्गफुल एक्ट का जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास कोई भी, तो वो आपने रॉन्गफुल एक्ट करी तो आप पे लाइबिलिटी होगी। सैलमन के हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, उसके हिसाब से बहुत सारे प्री डिटरमाइंड टॉर्ट्स होते हैं, पहले से बताए हुए टॉर्ट्स होते हैं। तो इसको पिजन होल थ्योरी बोलते हैं। पिजन होल थ्योरी इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लो बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है, अब ये हर एक होल एक टॉर्ट बताता है, ठीक है। ये डेफामेशन हो गया, ये ट्रेसपास हो गया, ठीक है, ये नेग्लिजेंस हो गया, जो भी हो गए। तो सैलमन के हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत सारे टॉर्ट्स के बारे में बताता है कि ये सारे टॉर्ट्स हैं और आपने कुछ एक्ट करा, ठीक है, मतलब सामने वाली पार्टी ने कुछ एक्ट करा, कोई रॉन्ग करा और वो इनमें से कहीं बैठ रहा है, ठीक है, डेफेमेशन में बैठ रहा है, ट्रेसपास में बैठ रहा है या और कोई प्री डिटरमाइंड टॉर्ट में पहले से बैठ रहा है, तो ही वो रॉन्गफुल एक्ट होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए इसको पिजन होल थ्योरी बोला गया। सैलमन ने ये वाली बताई थी, विनफील्ड ने बताई थी लॉ ऑफ टॉर्ट वाली। समझ गए? विनफील्ड के हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब सारे रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट होती हैं, और सैलमन के हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट्स मतलब बहुत सारे टॉर्ट्स पहले से बताए हुए हैं, उनमें से अगर आपके रॉन्गफुल एक्ट बैठ रही है तो ही वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर कवर होएगा, वरना नहीं होगा। तो गाइज आपने एंड तक बैठ के अच्छे बच्चे के जैसे वीडियो देख लिया, तो अच्छे बच्चे के जैसे जो जो स्क्रीन पे लिखा सब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो, कमेंट मार दो, सब हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ये जो भी बोला मैंने, यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी टॉर्ट की और वो देख लेना चैनल पे जाके। बाकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी हमने कवर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी या।